आगे करता है। होगा कि भाजपा सरकार ने कैसे मनरेगा के स्कीम को बदल के दूसरा नाम दिया है। जब कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह की सरकार में गरीब यूथ को 100 दिन का रोजगार देने का फैसला किया था, आज उन्होंने बिल्कुल उनको जो यूथ थे उनको रोजगार छीन के जो ग्राम सभा के थ्रू हम पैसे भेजते थे वो भी बंद किया, और बिल्कुल जो गरीब आवाम है, चाहे बिजली हो, दलित हो, हमारे एससी हो, एसटी हो, उनको बेरोजगारी के आंगन पे खड़ा कर दिया भाजपा सरकार ने। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यूथ के लिए, लोगों के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए काम किया है। और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और हमारे जो प्रियंका जी है, और हमारे खड़गे जी के नेतृत्व में, और हमारे जो जम्मू कश्मीर के लीडरशिप के नेतृत्व में आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट हुआ, और जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की आवाम हमेशा गरीब आवाम के साथ है, उनके जख्म पे मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम उनसे वापस छीन के लेंगे ये वापस जो मनरेगा की स्कीम है, क्योंकि ये गरीब आवाम की सोच ही और गरीब आवाम के हित के लिए था, जो उन्होंने नाम बदल के उनका बिल्कुल तार कर लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें जिंदगी में वंदे मातरम नहीं कहा। 52 साल तक जिस आरएसएस के दफ्तर के अंदर हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं फैलाया, जो आज नारा देते हैं हर घर तिरंगा, बस उसी तरह ये आज की डेट में ये नारा दे रहे हैं कि भाई हम जो है ये जो वंदे मातरम का भी एक इनका सिर्फ दिखावे की बात है, ये दिल से मानते ही नहीं है। इन्होंने बोला ही नहीं कभी वंदे मातरम। मैं कहता हूँ ना, जिनका इतिहास ही नहीं है, जिनका अंग्रेजों के साथ मिलकर साजिश करना था कि भारत छोड़ो आंदोलन को फेल करो, तो क्या मानोगे आप? विचारधारा है, उस विचारधारा ने उनके जो लीडर थे उस वक्त के, उन्होंने जो सबसे पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे, उसने गांधी के शरीर की हत्या की थी। और मैं समझता हूं कि मोदी सरकार पूरी ने मिलकर उसकी महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या की है। मनरेगा एक स्कीम नहीं है, मनरेगा भी एक विचारधारा थी कि हर गरीब को, हर मजदूर को 100 दिन का रोजगार कम से कम हर जगह मिलेगा हिंदुस्तान में। मुझे लगता है कि ये ऐसी बातें करके उन्होंने उस विचारधारा की हत्या करने की कोशिश की है, जो हो नहीं पाएगा। पूरी बीजेपी मिल भी जाए तो मुझे नहीं लगता ये गांधी के कद के बराबर पहुंच सकते हैं। ना ही मोदी पहुंच सकते हैं, ना ही उनका कोई और लीडर पहुंच सकता है कि जो महात्मा गांधी के कद का हो सके। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को फेल करने की साजिशें की अंग्रेज के साथ मिलकर। ये वो लोग थे जिन्होंने हमेशा जो आजादी की जंग थी, जिन्होंने नाखून तक नहीं गिटाया इस आरएसएस बीजेपी ने। मैं समझता हूं कि आज लोगों के सामने जब ये आया हो रहा है, ये मनरेगा जो गारंटी करती है 100 दिन का रोजगार उस गरीब, उस मजदूर के लिए जो दूर दराज गांव में रहता है। अब इन्होंने एक तो नाम चेंज कर दिया, अच्छा हुआ उस स्कीम का नाम ही चेंज कर दिया, और क्योंकि वो स्कीम रही ही नहीं, अब इन्होंने टोटली वो स्कीम, मैं तो कहना हूँ इसको अंबानी अडानी स्कीम का नाम दे दो। राम जी का भी नाम क्यों बदनाम करते हो आप उनके इशारे पे ये सरकार चल रही है, ये अंबानी अडानी स्कीम कर दो, उनको ही 100 दिन का रोजगार दो। आज सारा देश जानता है कि किस तरीके से बीजेपी एमजे नरेगा का नाम बदलने का फैसला ले चुकी है। बीजेपी शायद ये नहीं जानती कि ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये देश के लाखों करोड़ों मजदूरों की मेहनत का नाम है। ये माँ के आंचल से बंधी हुई रोटी की उम्मीद का नाम है। ये देश के लाखों करोड़ों मजदूरों के पसीने की खुशबू का नाम है। और बीजेपी को ये एहसास नहीं है कि ये देश के गरीब मजदूरों के लिए महात्मा गांधी का नाम क्या मायने रखता है, क्योंकि इस नाम से, जो नाम महात्मा गांधी का जुड़ा है नरेगा के साथ, ये नाम एक मजदूर, एक महिला को ये ताकत देता है कि वो जो अपना मजदूरी मांग रही है, जो अपना हक मांग रही है, वो भीख नहीं है। यहाँ के मजदूर को ये हिम्मत देता है कि वो सर उठाकर अपना हक मांग रहे हैं, सर झुकाकर नहीं। महात्मा गांधी ने हमेशा नफरत को ख़त्म करने की कोशिश की, प्यार से रहने की तलकीन की, सच का साथ दिया। लेकिन आज के जो ये गद्दी नशीन है, ये जो पावर में बैठे हुए हैं, इनको सच चुभता है, इसलिए ये महात्मा गांधी का नरेगा से नाम उठाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या नाम बदलने से गरीब को उसकी मजदूरी मिल जाएगी? क्या नाम बदलने से गरीब के जो रोजगार के दिन है वो बढ़ जाएंगे? क्या नाम बदलने से गरीब का चूल्हा जल जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ
निरगा जो है वो नाम का रह गया है। एमजी निरगा को इन्होंने नाम का रखा है। बिल्कुल इनकी जो दिहाड़ी है वो कम कर दी गई है, इनकी उजरत कम कर दी गई है। मजदूरों को टाइम पर कोई मजदूरी नहीं मिल रही है। गरीब हर तरफ हाहाकार कर रहा है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने पर। बिल लाया पास भी हो गया, तो अगर ये प्रेसिडेंट की तरफ से लागू करने को बोल दिया जाता है तो कांग्रेस का अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हम सड़कों पे इस तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे, गरीब की लड़ाई लड़ेंगे, मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे, और हम महात्मा गांधी का नाम मिटने नहीं देंगे। हम निरगा को कमजोर नहीं होने देंगे। हम जो गरीबों के हक की लड़ाई है वो गांव-गांव में, घर-घर जाकर लड़ेंगे और गरीबों की आवाज हमेशा बुलंद करते रहेंगे। ये सरासर गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ धोखा है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार नाम बदलकर लोगों को बेवकूफ बना रही है, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाना चाहती है, जो ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। हम सड़कों पे लड़ाई लड़ते हैं। वंदे मातरम को लेकर भी देखिए, हमारे रगू रगू में हमारा देश बसता है। हम देश के लिए आखिरी सांस, आखिरी खून का कतरा देने के लिए तैयार हैं, और बीजेपी को हमें ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।